प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं दिनेश सहगल, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहारली, जिला हमीरपुर से कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शब्दकोश, विश्वकोश, साहित्यकोश एक परिचय पर चर्चा के साथ हर घर पाठशाला में उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले हम शब्दकोश के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। किसी भी भाषा को जानने की पहली सीढ़ी होते हैं शब्द। शब्दों के अर्थ को समझे बिना शब्दों का पूर्ण परिचय तो क्या प्राथमिक परिचय भी नहीं जान सकते हैं, और ना ही इसके बिना हमारी अभिव्यक्ति ठीक हो सकती है। शब्द और अर्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे जीवन में प्रयुक्त शब्दों का बहुत अधिक महत्व होता है। शब्दों के द्वारा वाक्य निर्माण कर हम समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम अपनी अभिव्यक्ति को प्रखर बनाने के लिए लगातार शब्दों का संग्रह अपने मानस पटल पर करते रहते हैं। भाषा पर पकड़ बनाने व ज्ञान के दूर सुदूर क्षितिज को छूने व अपने शब्द संपदा को समृद्ध करने की लालसा ने मनुष्य को किसी शब्दकोश जैसी चीज के निर्माण के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले हम बात करते हैं शब्दकोश क्या होता है। शब्दकोश शब्दों का खजाना होता है। इसमें एक भाषाभाषी समुदाय में प्रयोग होने वाले शब्दों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत, लिंग के साथ साथ उसके शब्द रूपों और विभिन्न संदर्भपरक अर्थों की जानकारी होती है। हिंदी शब्दकोश में शब्द हिंदी वर्णमाला के अनुसार दिए होते हैं, परंतु इसमें भी थोड़ा सा अंतर होता है, वो हम अभी जानने का प्रयास करेंगे। यदि हम शब्दकोश के छोटे से इतिहास पर बात करने का प्रयास करें तो भारत में सबसे पुरातनतम उपलब्ध शब्दकोश वैदिक निघंटु है। इसके बाद सबसे प्रसिद्ध व सर्वाधिक लोकप्रिय शब्दकोश अमर सिंह द्वारा रचित नामलिंगानुशासन या अमरकोश संस्कृत भाषा का सबसे बढ़िया और सबसे प्रसिद्ध शब्दकोश है। अब हम बात करते हैं कि शब्दकोश का इस्तेमाल हम शब्दों को जानने के लिए किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बातें जानने वाली हैं, उनमें सबसे पहली बात यह है कि वैसे तो शब्दकोश में हिंदी की वर्णमाला के वर्ण क्रम को ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर यह है कि सबसे पहले इसमें अनुस्वार या अनुनासिक या हम कहें चंद्रबिंदु से शुरू होने वाले शब्द ही सबसे पहले आते हैं। जैसे कि हमारी हिंदी वर्णमाला का सबसे पहला वर्ण यह स्वर है अ, लेकिन अ के साथ अंक की बिंदी से ही शब्दों का आना हमारे शब्दकोश में शुरू होता है। फिर उसके बाद अ से संबंधित शब्द, फिर आ से संबंधित शब्द, फिर इ से संबंधित, फिर ई, इसी तरह से जितने भी परवर्ती वर्ण आते जाएंगे उससे संबंधित शब्द इसमें आएंगे। इसी तरह से जब हम
व्यंजनों की बात करेंगे तो व्यंजन में भी जैसे सबसे पहला हमारा स्पर्श व्यंजन आता है क, तो क से संबंधित शब्द आएंगे, लेकिन क से संबंधित शब्दों में भी सबसे पहले क के ऊपर अनुस्वार वाले शब्द आएंगे, फिर क के साथ बड़े अ की मात्रा वाले शब्द, फिर उसके बाद छोटी ई की मात्रा वाले शब्द, फिर बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द, और इसी तरह से जो है वो प्रवृत्ति जो वर्ण है उनसे संबंधित शब्द आते जाएंगे। प्रिय बच्चों, इन्हीं बातों को हम दोबारा इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। शब्दकोश में सबसे पहले अर्थात अ के ऊपर अनुस्वार से शुरू होने वाले शब्द आएंगे, फिर उसके बाद वर्णमाला के क्रम के अनुसार स्वर आते जाएंगे। इसी प्रकार स्पर्श व्यंजन भी इसी क्रम में आएंगे, जैसे सबसे पहले क के ऊपर अनुस्वार या अनुनासिक, फिर क के साथ अ की मात्रा, फिर क के साथ छोटी ई की मात्रा, इसी तरह से स्वर मात्राओं के अनुसार आगे शब्द जुड़ते चले जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आधा वर्ण वाले जो शब्द होते हैं, अर्थात वो व्यंजन जो स्वर रहित होते हैं, जैसे क्या, क्यों जैसे जो शब्द हैं, यह कऊ अर्थात क के साथ औ की मात्रा वाले शब्दों के बाद में ही आएंगे। इसके बाद यदि हम बात करें संयुक्त व्यंजनों की, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, इन शब्दों को रखने के लिए या इन शब्दों को ढूंढने के लिए इन वर्णों का विभाजन स्वतंत्र वर्णों, जैसे क्ष, क्ष जो है वो दो व्यंजनों से मिलकर बना है, क व श। तो इस तरह से इसके विभाजन करने के बाद ही हम नियम 3 के अनुसार इन शब्दों को ढूंढ सकते हैं। शब्दकोश में स्थान देने के लिए शब्द के पहले वर्ण, फिर उसमें लगी मात्रा, फिर दूसरे वर्ण, उसमें लगी मात्रा, फिर आगे के वर्णों को भी इसी क्रम में देखा जाएगा। बच्चों, शब्दकोश से संबंधित बातें जो ध्यान देने योग्य हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। शब्दकोश शब्दों का खजाना है। इसमें एक भाषाभाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का संग्रह किया होता है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत, लिंग, शब्द रूप एवं विभिन्न संदर्भपरक अर्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, परंतु से प्रारंभ होने वाले शब्द सबसे पहले दिए जाते हैं। यद्यपि हिंदी वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आते हैं, परंतु शब्दकोश में उन्हें उस क्रम में रखा जाता है जिन व्यंजनों से मिलकर वे बने हैं, जैसे क्ष, क जमा श, ज जमा य, ज्ञ य ज्ञ, त जमा र त्र। इस तरह से इनके स्थान को ढूंढा जा सकता है। स्वर रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद में रखे जाते हैं, जैसे क्या शब्द कौस्तुभ के बाद ही आएगा। इसके बाद हम संक्षिप्त सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं विश्वकोश व साहित्य। जिस प्रकार शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए जाते हैं, उसी प्रकार संदर्भ ग्रंथों में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं। संदर्भ ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण और विशद रूप है विश्व ज्ञान
कोश का। इसमें मानव द्वारा संचित हर प्रकार की जानकारी और सूचना का संक्षिप्त संकलन दिया होता है। संदर्भ ग्रंथों के अन्य महत्वपूर्ण प्रकार हैं साहित्य कोश और चरित्र कोश। साहित्य कोश में साहित्यिक विषयों से संबंधित जानकारियां संकलित होती हैं। चरित्र कोश में साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आदि क्षेत्रों के महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी दी होती है। संदर्भ ग्रंथ गागर में सागर के समान है। जब भी किसी विषय पर तुरंत जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमें आवश्यकता पड़ती है संदर्भ ग्रंथों की। संदर्भ ग्रंथों में जानकारियों का सिलसिलेवार संकलन शब्दकोश के नियमों के अनुसार ही होता है। ये जानकारी रही शब्दकोश, विश्वकोश और साहित्यकोश के बारे में। समय के अभाव के कारण हम ज्यादा विस्तृत जानकारी नहीं दे पाए, इसका हमें खेद है। जय हिंद, जय हिमाचल।